अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था ओरेकल डेटाबेस के ओपन मोड्स और शटडाउन मोड्स को हमने स्टडी आउट कर लिया था, उनकी थ्योरेटिकल वे में हमने स्टडी कर ली थी। आज हमने उन्हीं मोड्स को प्रैक्टिकल वे में परफॉर्म करके देखना है कि कौन से मोड ओपन करने से हमारी जो डेटाबेस है वो किस तरह ओपन होती है या किस तरह हमारी जो डेटाबेस है वो शट डाउन होती है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में हमारे पास जब सबसे पहले हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो यूज़र एक्चुअली उस लैपटॉप का होगा, उस यूज़र की जो लोकेशन आ रही होगी कि हमारा जो एक्चुअली हमारी जो कमांड प्रॉम्प्ट में हमारी जो लोकेशन है वो उस यूज़र के फोल्डर की लोकेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एसक्यूएल के साथ हम लोग अपनी कनेक्टिविटी करवाएंगे अपनी डाटाबेस की, देन हम लोग साथ ही डाटाबेस को ओपन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज़ करेंगे एसक्यूएल प्लस // एज सिस DBA। एज अ सिस्टम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हमने अपनी डेटाबेस को ओपन करना है SQL प्लस के साथ कनेक्टिविटी करते हुए। हमने जब इंस्टॉलेशन की थी तो हमने दो चीज़ें इंस्टॉल की थी, ओरेकल 19C एंड SQL डेवलपर्स। तो ये इसीलिए SQL डेवलपर इंस्टॉल किया था ताकि उसके साथ कनेक्टिविटी करके हम लोग अपनी क्यूरीज के साथ अपनी जो डेटाबेस है वो ओपन कर सके। तो अब क्या हो गया है कि पहले यहाँ पे सी यूज़र हमारा लिखा आ रहा था, अब यहाँ पे SQL प्लस के साथ हमारी कनेक्टिविटी हो गई है, तो हम लोग SQL के फोल्डर में आ गए हैं। अब हमने अपनी डेटाबेस को ओपन करना है। ओपन करने के हमने 3 मोड्स पढ़े थे, स्टार्टअप मोड, स्टार्टअप ओपन मोड, स्टार्टअप नो माउंट और माउंट। स्टार्टअप मोड अगर आप करें तो स्टार्टअप अगर सिर्फ स्टार्टअप लिखे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन मोड के अंदर ही ओपन होगी। ओपन मोड के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे यूज़र्स को एक्सेस प्रोवाइड की जाती है, सारे के सारे यूज़र उस डेटाबेस को ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन माउंट और नो माउंट में स्पेसिफिक यूज़र्स को हम लोग एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्टअप सिर्फ लिखूंगी तो वो ओपन मोड के अंदर डेटाबेस ओपन होगी, लेकिन अगर मैं माउंट या नो माउंट लिखूंगी तो वो डेटाबेस उस मोड के अंदर ओपन होगी। तो कमांड क्या है, स्टार्टअप माउंट एंड देन टर्मिनेटर लगा देना है हमने, सेमीकोलन, एंटर प्रेस कर देना है। तो हमारी जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी रन हो रही है, तो उसको हमने पहले शट डाउन करना है। तो पहले शट डाउन कर लेते हैं। शट डाउन के लिए सिर्फ शट डाउन कमांड्स यूज़ करें। हमारी जो डेटाबेस है वो शट डाउन हो गई है। पहले क्या था, हमारे पास ये ऑप्शन क्यों है, कांट स्टार्ट ऑलरेडी रनिंग ओरेकल, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब भी ओरेकल चलाई होगी तो वो ओरेकल ओपन स्टेट में ही होगी, उसको मैंने शट डाउन नहीं किया होगा। तो इसलिए जब मैंने स्टार्टअप किया है तो उसने मुझे ये दे दिया है कि आपकी जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी रनिंग स्टेट के अंदर है, तो उसको पहले शट डाउन करें, देन आप उसको किसी भी मोड के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो अब हमारी जो डेटाबेस है वो शट डाउन हो चुकी है। अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्टअप माउंट मोड में इसको स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जब भी हम लोग डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं या डेटाबेस को शट डाउन करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है डेटाबेस के स्टार्टअप में और डेटाबेस को शट डाउन करने में। तो ये देखें, हमारी जो डेटाबेस है वो स्टार्टअप माउंट करने से हमारी जो डेटाबेस है वो माउंट मोड के अंदर स्टार्ट हो गई है। तो उसने बता दिया है हमारा SGA क्या है, सिस्टम ग्लोबल एरिया क्या है, फिक्स्ड साइज है, वेरिएबल साइज, डेटाबेस बफर, रीडो बफर, डेटाबेस माउंटेड के डेटाबेस माउंट मोड के अंदर स्टार्ट हो गई है। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता होता, मैंने तब तक पास कर दिया था इसको। तो आप लोग बैकग्राउंड पे कुछ म्यूज़िक रन कर सकते हैं कि आप लोग बोर ना हो जब आप ओरेकल के साथ काम कर रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए मतलब बोरियत की बायस ना बने, तो आप लोग उसका वेट करने की बजाय आप लोग कोई और काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो डेटाबेस है ये माउंट मोड के अंदर स्टार्ट हो गई है। अब हमने देखना है कि हमारा जो इंस्टेंस है उसका करंट स्टेटस क्या चल रहा है। तो उसके लिए हमने कमांड लिखनी है सिलेक्ट इंस्टेंस अंडरस्कोर नेम देन कोमा स्टेटस फ्रॉम $V इंस्टेंस। इंस्टेंस अब हमारे पास क्या था कि वो हमारे पास मेमोरी स्ट्रक्चर है जो कि हमारी डेटाबेस की फाइल्स को एक्चुअली मैनेज कर रहे होते हैं, सारी की सारी डेटाबेस की फाइल्स को मैनेज कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग इंस्टेंस कहते हैं। तो हमने अब अपने इंस्टेंस का स्टेटस चेक करना है कि करंट अब किस स्टेट में है वो, तो हम लोग अपनी डेटाबेस का इंस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंस्टेंस नेम आ जाएगा जो कि हमने डेटाबेस जो डेटाबेस अब हमने इंस्टॉल की थी, जो हमने नाम रखा था
ORCL ये वो नेम है। और अब हमारा स्टेटस क्या है कि हमारी जो डेटाबेस है वो ओपन है माउंटेड मोड के अंदर। क्लियर। अब हम लोग अपनी डेटाबेस का जो स्टेटस है, अपनी डेटाबेस का जो मोड है उसको चेंज करना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने नो माउंट के अंदर माउंट मोड के अंदर हमने स्टार्ट किया था, तो अब हम लोग ओपन मोड के अंदर इसको आल्टर करना चाह रहे हैं या नो माउंट के अंदर करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग आल्टर डेटाबेस नो माउंट में कर लें या माउंट में कर लें या ओपन में कर लें। इनवैलिड ऑप्शन टू आल्टर डेटाबेस, ओपन में करके देख लेते हैं। तो अब हमारा ये टाइम ले रहा है एक डेटाबेस को ऑल्टर करने में। तो हमारी जो डेटाबेस है वो अब ओपन मोड के अंदर स्टार्ट हो गई है। ओपन मोड में क्या होता है कि हमारा तीनों का तीनों फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, ओपन की, माउंट की और नो माउंट की। तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट हमारी जो डेटाबेस भी ओपन होती है वो भी ओपन मोड के अंदर ही ओपन होती है। तो अब हम लोग अगर इसका स्टेटस देखें तो अब हमारे पास इंस्टेंस नेम वही है, स्टेटस इसका क्या आ गया, ओपन आ गया। तो इससे अगर हम लोग एग्जिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से एग्जिट लिखेंगे तो एग्जिट हो जाएगी। अब ये हमारी स्क्रीन आपको काफ़ी मुश्किल हो रही होगी देखने में, तो हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। CLS यूज़ फॉर क्लियर दिस स्क्रीन। तो ये हमारी जो स्क्रीन है वो क्लियर होगी। अब हम लोग दोबारा उधर यूज़र में आ गए थे तो हमने एग्जिट कर दिया था, तो अब हम लोगों को दोबारा SQL+ के साथ कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। SQL+/sysdba। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो दोबारा हो गई है SQL+ के साथ। अब हमारी जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी ओपन है। आपने देखा है कि हमने डेटाबेस को शट डाउन नहीं किया था, तो हमारी जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी ओपन है। तो हमने डेटाबेस को शट डाउन करना है। शट डाउन करने के भी हमने 4 मोड्स पढ़े थे, जिसमें हमारे पास नॉर्मल मोड था, इमीडिएट मोड था, ट्रांजैक्शनल और अबॉर्ट मोड था। हर एक का काम डिफरेंट होता था। नॉर्मल में क्या होता था कि कोई भी नया कनेक्शन नहीं बनता था और यूज़र के डिसकनेक्ट होने का वेट नहीं किया जाता था। इमीडिएट में क्या होता था कि जब आपकी जो पावर है, आपके लैपटॉप की जो पावर है वो बहुत जल्द लो हो जाएगी और आपका जो लैपटॉप है वो शट डाउन हो जाएगा, तो आपने इमीडिएटली फ़ौरन उस डेटाबेस को शट डाउन कर लेना है। इसी तरह ट्रांजैक्शनल में भी कोई नया कनेक्शंस नहीं बनते थे और जो वेट किया जाता था, सारी की सारी जो पिछली ट्रांजैक्शंस चल रही हैं उनके कंप्लीट होने का वेट किया जाता था। अबॉर्ट में भी क्या था कि आपके लैपटॉप की जो पावर है वो शट डाउन हो जाएगी विद इन 1 मिनट, तो आप अपनी जो डेटाबेस है उसको अबॉर्ट मोड में शट डाउन कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि अनकमिटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी रोल बैक नहीं की जाती। तो ये हमारे पास जो मेनली 4 मोड्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं शट डाउन मोड्स के लिए। तो यहाँ पे हम अगर हम लोग यूज़ करें शट डाउन इमीडिएट यूज़ करके देख लेते हैं, तो हमारी जो डेटाबेस है वो इमीडिएट मोड के अंदर शट डाउन हो जाएगी। अब ये भी टाइम ले रही है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। तो अब हमारी जो डेटाबेस है वो शट डाउन हो गई है। अब हमने क्या कमांड दी थी, शट डाउन इमीडिएट, तो हमारी जो डेटाबेस है वो क्लोज्ड हो गई है, डिसमाउंटेड हो गई है और जो उसका इंस्टेंस है वो भी शट डाउन हो गया। तो हम लोग डिफरेंट मोड्स के अंदर इसको ओपन कर सकते हैं, डिफरेंट मोड्स के अंदर इसको शट डाउन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी प्रैक्टिकली एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करें। आप आगे भी फर्दर हर मोड को यूज़ करके देखें, हर मोड को। अब इसके बाद आप देखें कि डेटाबेस को ओपन करना है, पहले हमने माउंट में किया था, नो माउंट में करके देख लें, ओपन में करके देख लें। देन आप उसकी आल्टर करें उसके स्टेटस को, फिर उसका स्टेटस चेक करें और देन आप अपनी जो डेटाबेस है उसको शट डाउन करें किसी भी मोड के अंदर। अबॉर्ट के अंदर करके देख लें कौन सी जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी आती हैं, ट्रांजेक्शनल में करके देख लें, नॉर्मल में करके देख लें। ठीक है, होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो आपने सबने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।